अस्सलाम वालेकुम। डाटा कम्युनिकेशन की तीसरी असाइनमेंट फॉल 2020 की लास्ट डेट इसकी 3 फरवरी है 2021 और 15 नंबर की ये असाइनमेंट है। 3 क्वेश्चन हैं इसमें, 5-5 नंबर के, जिसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हैं आप गौर से पढ़ लीजिएगा और डॉक्यूमेंट फॉर्म में यानी डॉक्स फॉर्म में होना चाहिए जो आप फॉर्मेट सबमिट करवाते हैं। ज़ाहिर 2 असाइनमेंट्स आप सबमिट करवा चुके हैं तो आइडिया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स जिन टॉपिक्स पे कवर किए गए हैं वो ज़रा देख लें। ट्रेसिंग स्कीम है, 3 तरह के ट्रेसेस होते हैं हमारे पास नेटवर्क लेयर में। ट्रेसिंग स्कीम को कवर किया गया, उसके अलावा एरर डिटेक्शन को एंड करेक्शन को मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कवर किया है, डिटेक्शन को बहरहाल किया गया कवर। और हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है इस चीज़ को भी कवर किया गया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैमिंग डिस्टेंस is an error detection technique which is used to correct number of bits in data. You are required to find out the missing column values of each row by proper calculations. अच्छा, अब हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है? हैमिंग डिस्टेंस ये होता है कि हम जो कोड वर्ड्स भेजते हैं सेंडिंग एंड से, जो हम भेजते हैं, और रिसीविंग एंड पे अगर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, कोई बिट्स उसमें करप्ट हो जाती हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स करप्टेड, जो बिट्स करप्टेड होती हैं उनकी जितनी तादाद होती है उसे हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, अगर एक बिट करप्ट हुई है तो उसका हैमिंग डिस्टेंस 1 है, 2 हुई है तो 2 है, 3 हुई है तो 3 है, और इस तरह सो ये हम मालूम करते हैं जोर ऑपरेटर के साथ। एक्स और एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं, जो हम कोड रिसीव करते हैं उसका, और जो कोड सेंड होते हैं दोनों में हम एक्स और ऑपरेटर जब अप्लाई करते हैं एक्सक्लूसिव और, तो उससे हमें हैमिंग डिस्टेंस मालूम हो जाता है। अब हैमिंग डिस्टेंस और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? देखिए, जो हमारी बिट्स करप्ट होती हैं तो पॉसिबिलिटी ये होती है, चांसेस होते हैं कि जो बिट्स करप्ट होने के बाद कोड वर्ड बना है वो हो सकता है टेबल में किसी कोड वर्ड से मैच कर जाए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हैमिंग डिस्टेंस में 1 बिट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। सो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो हैमिंग डिस्टेंस प्लस 1 होता है, और हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड। सो यहाँ पे आप अगर इस टेबल को फिल करना चाहें तो नंबर्स ऑफ बिट टू बी करेक्टेड जो है वो 16 है, तो मिनिमम डिस्टेंस 16 प्लस 1 बिट यानी कि 17 होगा। ठीक है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन भी है, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 17 होगा, और इस तरह से हम इस टेबल को, ये वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस को हम जो है वो डिनोट करते हैं हम हैमिंग डिस्टेंस को डी मिनिमम से, और एस होता है हमारे पास सिंपल हैमिंग डिस्टेंस या बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड और करप्टेड नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है जिससे हम ये टेबल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि अगर हैमिंग डिस्टेंस 9 है तो नंबर ऑफ बिट्स उससे 1 कम होगी, और अगर नंबर ऑफ बिट्स 6 है तो हैमिंग डिस्टेंस उससे 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हमसे, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सपोज हमसे ये पूछा गया, सपोज डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डाटा रेट ऑफ सिग्नल इज 2 kbps एंड इट हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज सिग्नल 1/100, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा नॉइज रहती है, डिस्टर्बेंस जो है वो रहती है, और जो सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं वो 2 किलोबिट्स पर सेकंड का है, यानी 2000 बिट्स पर सेकंड। टू बी स्पेसिफिक अगर हम देखें तो 2048 बिट्स पर सेकंड होंगी ये, क्योंकि 1024 बिट्स होती हैं हमारे 1 किलो बी में, लेकिन किलो बिट्स में, लेकिन यहाँ पर हम इसे 2000 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं अगर आपने सुने हैं तो उसमें जो लीनियर काउंटिंग ही की गई है, स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं की गई, यानी कि 2 kbps को 2000 बिट्स ही लिया गया है। एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ इम्पैक्टेड एंड इफेक्टेड बिट्स बाय शोइंग ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स ऑफ द कैलकुलेशन। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए कि इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले डाटा रेट को लिखेंगे कि वो कितना है। 2 kbps है, यानी कि 2000 बिट्स पर सेकंड है, और नॉइज सिग्नल कितनी देर के लिए रहता है, 1/100 सेकंड्स के लिए। नंबर ऑफ बिट्स इम्पैक्टेड जो है वो मालूम करने के लिए हम डाटा रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली नॉइज सिग्नल के साथ। सो 2000 इंटू 1/100 इज़ 20 बिट्स, तो 20 बिट्स हैं जो इफेक्ट होंगी इस नॉइज सिग्नल से।
देन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ मैक एड्रेस इज ऑफ 3 टाइप्स, unicast, multicast and broadcast. You are required to identify and write down these types of the given MAC address below. तो MAC एड्रेस जो एड्रेसिंग स्कीम है उसमें 3 तरह का होता है हमारा। एक यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है और ब्रॉडकास्ट होता है। यूनिकास्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। मल्टीकास्ट किसी एक लिंक को हम कोई डाटा देते हैं और हम चाहते हैं कि उस लिंक पर मौजूद जितने भी नोड्स हैं वो उसे एक्सेस कर सकें, तो उस केस में हम मल्टीकास्ट एड्रेस अप्लाई करते हैं। और ब्रॉडकास्ट तब होता है जब हम, आप मिसाल दे सकते हैं माइक्रोवेव्स की, रेडियो वेव्स की, कि रेडियो ट्रांसमिट करता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी एंटेनाज हैं जो उस स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को कैच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं या रेडियोज़ हैं वो उसको कैच कर सकते हैं और डाटा कम्युनिकेशन हैपन हो सकती है। सो ब्रॉडकास्टिंग जब आप ओपनली जो डाटा है वो ट्रांसमिट करते हैं और कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो इसकी पहचान ये है कि यूनिकास्ट में हमेशा जो सेकंड यहाँ पे डिजिट है, ये जो हमारा मैक एड्रेस है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो सेकंड डिजिट है वो अगर ऑड डिजिट है, जिस तरह पे यहाँ पे 3 है और 3 एक ऑड डिजिट है, सेकंड डिजिट अगर ऑड है हमारे मैक एड्रेस में तो वो मैक एड्रेस यूनिकास्ट का होगा। और अगर सेकंड डिजिट इवन है, जिस तरह इसमें आप देखिए कि इवन है, तो वो हमारा मल्टीकास्ट का होगा। और अगर तमाम डिजिट्स हैं, जो प्लेसेस हैं वो 1 है, क्योंकि f जो है हेक्साडेसिमल में 15 को ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम 15 की बात करें, 15 का हेक्साडेसिमल में तो उसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि वो 1 1 एंड 1 आता है, टेट्रा 1 आता है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो f है ये ऑल जो है वो वंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। सो अगर ऑल वंस होंगे तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, इन केस ऑल वंस हैं तो वो ब्रॉडकास्ट है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड डिजिट आप देख सकते हैं c है और c 12 को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में। सो c इज अगेन इवन नंबर, तो इसका जो एड्रेस है वो मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके लिए। रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप जो हैंडआउट्स हैं या लेक्चर्स हैं वो आप सुन लें, हैंडआउट्स देख लें, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनमें से फाइनल टर्म एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस लाजिम आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।